तो एक वजह यह है कि ये खुराफात जो जहन में है झूठी आरज़ू है। दूसरी वजह है मुआशरे का निज़ाम, गलत सिस्टम, जैसे कसरत से जहेज की मांग होती है बाज़ जगहों मुआशरे में, ये एक वजह बन जाती है। इसी तरीके से फजूल खर्चियां, जो शादी के दौरान घबरा जाता नौजवान, इतने खर्चा मैं कैसे, बड़ी बड़ी दावतें, और उसमें फिर आरज़ुएं की बात आती है कि मेरे शादी के ऊपर इतने कपड़े बनाना है, इतने एक प्रोजेक्ट में कई प्रोजेक्ट को हमने दाखिल कर दिया। मिसाल तौर पे कढ़ाई है, उसमें अगर हम कुछ तल रहे हैं कि उस वक्त पर जो है मान लीजिए कि हमने मिर्च तल रहे हैं या कुछ भी, साथ साथ में और 10 नए नए आइटम डाल दे तो आखिर में क्या तला जाए। तो वैसे ही होता है, जैसे एक वक्त पर कई प्रोजेक्ट हमने उसमें डालने की कोशिश की। बच्चा जो है, क्या शादी के बाद क्या बच्चे को जो है बाहर बुलाओगे, क्या बच्चे को वीजा दोगे, कितने प्रोजेक्ट डालोगे। शादी के मौके पर बच्चा मुझे कपड़ा बनाएगा, ये घर बनाएगा, कितने प्रोजेक्ट डालोगे। यहाँ पर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मल्लक तो कहा बिमा माका मिनल कुरान, यानी आप कह रहे हैं कि अगर महर अब दे नहीं सकते तो महर बाद में भी दिया जा सकता है, लेकिन निकाह को रुकावट नहीं बनाना चाहिए। दूसरी तरफ अखलाकी बेरारवी नौजवानों की, कि आजकल जो इतना आसानी के साथ सोशल मीडिया और गैजेट्स के जरिए से नौजवान गंदे अखलाक अपना रहे हैं कि उनको हलाल निकाह की तरफ रुझान भी पैदा नहीं हो, ये एक वजह बन जाती है। दूसरी तरफ और एक भी जो हमको नजर आती है सवालात के दौरान, नजर बद का लगना, क्योंकि लोग अपने नेमतों को छुपाते नहीं है, जबकि छुपाने का हुक्म दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसद जैसी बुरी बला से बचने के लिए अपनी नेमतों को छुपा खाते हैं तो फेसबुक पे डाल देते हैं। कोई अच्छी नेमत है, उस वक्त पर हो सकता है कि किसी को वो चीज ना मिलने की वजह से वो दुख में हो, तो उसके महरूमी का शिकार एहसास जो है, उससे नजर बद पैदा होने का इम्कान पैदा होता है, जलन पैदा होने का, और मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो ऐसे वक्त पर एक तो नजर बद का लगना है, दूसरी तरफ जादू, जिन भी रुकावट डालते हैं, जादू भी। तो इस वजह से दुआओं का एहतमाम करते रहना चाहिए, सुबह शाम के अज़कार का, नमाजों का एहतमाम। तो ये सब चीजों का ख्याल, अगर हम इन सब चीजों पे नजर रखते हैं तो पता चलता है कि अगर हम शादी जो लेट हो रही है, देर हो रही है, उसकी वजूहात पर अच्छे तरीके से नजर रखें तो बहुत हद तक कंट्रोल और काबू पाया जा सकता है इस मसले पर।